डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है कंडेंसेशन विथ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड और कीटोन कि अमोनिया के साथ जो संघनन अभिक्रिया है और उसके जो व्युत्पन्न है अमोनिया के, वो किस प्रकार से कंडेंसेशन रिएक्शंस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में दर्शाते हैं, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने नॉवेल जेल जो कंडेंसेशन रिएक्शंस है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, जो अमोनिया होता है उसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास में एक जोड़ी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस कारण से ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नाभिक संयी योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। यदि इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होता है। यदि हम NH3 में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उसके जगह NH2 समूह जोड़ दिया जाए तो NH2 हाइड्रोजीन बनती है। और यदि NH3 में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके उसकी जगह C6H5NH समूह जोड़ दिया जाए तो C6H5NH2 बनता है। इससे फेनिल हाइड्रोजीन कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा करके NH2 समूह जोड़ दिया जाए तो NH2CONH2 सेमी कार्बेजाइड बनता है। तो इस प्रकार से जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसके एक हाइड्रोजन परमाणु का अलग अलग समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक अमोनिया डेरिवेटिव अमोनिया व्युत्पन्न यौगिक कहलाते हैं। इन अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड की अभिक्रिया जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में करवाई जाती है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बोनिल कंपाउंड उसके साथ में करवाते हैं तो H2O मॉलिक्यूल रिमूव होकर के एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है।
या इसको ऑक्सिम कहा जाता है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रिया करके ऑक्सिम बनाते हैं, C≡NOH। इसी प्रकार से जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजीन के साथ में करवाई जाती है तो एक अणु H2O का रिमूव करके C≡NH2 बनता है। सेमी कार्बेजाइड NH2CO के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है कार्बोनिल कंपाउंड की, तो इससे अभिक्रिया करके C≡NCONH2 सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजॉन बनता है। यहां पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजॉन बनता है। और फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके फेनिल हाइड्रोजॉन C≡NNH6H5 फेनिल हाइड्रोजॉन बनता है। इसी प्रकार से 2,4-डाइनाइट्रो, जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु हटा करके उसकी जगह टू फोर डाइनाइट्रोफेनिल NH2 समूह जोड़ दिया जाए, NH समूह जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से NO2 NH2 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन बनती है, जो आगे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करके C≡NNNHNO2 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनाता है। तो ये जो अमोनिया तथा उसके जो व्युत्पन्न यौगिक है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ संघनन अभिक्रिया दर्शाते हैं, और इस संघनन अभिक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के संघनित उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। अब हम एक एक करके अभिक्रिया पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हाइड्रोक्सिल एमीन है, अमोनिया का डेरिवेटिव, जब उसकी अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ करवाते हैं तो उनसे ऑक्सिम प्राप्त होंगे। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे जब कार्बोनिल कंपाउंड की, तो उससे हाइड्रोजन प्राप्त होता है। सेमी कार्बाजाइड NH2CONH के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाएगी तो सेमी कार्बेजॉन बनता है। फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो फेनिल हाइड्रोजन बनेगा, और 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनेगा। इसके अलावा भी अमोनिया एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके भिन्न भिन्न संघनित उत्पाद
देती है। तो देखिए अब इनकी जो व्युत्पन्न यौगिक के उनके साथ में कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, जब एसिड एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस एसिड एल्डिहाइड की विक्रिया हाइड्रोजन अमोनिया जो व्युत्पन्न है NH2 के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और CH3C H डबल बॉन्ड NH2 एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन के साथ NH2 के साथ एसिड एल्डिहाइड अभिक्रिया करके उसका व्युत्पन्न यौगिक एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोजन बनता है। इसी प्रकार से रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, जब एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पर भी H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीन बनता है। एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीन बने। एसिड एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन, इसमें से H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और संघनित द्वारा एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीन बनता है। थर्ड अभिक्रिया रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन, जब एसिड एल्डिहाइड की विक्रिया फेनिल हाइड्रोजन यानी C6H5 NH2 के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल निकल के CH3C H डबल बॉन्ड NH and C6H5 एसिड एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन बनता है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड एसिड एल्डिहाइड विभिन्न अमोनिया डेरिवेटिव हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीन और फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके फेनिल हाइड्रोजन बनाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फोर्थ है रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड, एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया सेमी कार्बेजाइड NH2CO NH2 के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ से भी H2O मॉलिक्यूल रिमूव होकर के CH3CH
डबल बॉन्ड NCO NH NH2। तो एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बी जॉन बनता है और रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्रेजिन। जब एसिड एल्डिहाइड की अभिक्रिया 2,4-डाइनाइट्रो फेनिलहाइड्रेजिन दूसरे कार्बन और फोर्थ कार्बन पर फेनिल समूह के साथ दो नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजिन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ से H2O रिमूव होकर के CH3 CH डबल बॉन्ड NH C6H5 NO2 NO एसिड एल्डिहाइड टू फोर डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन बनता है। इस प्रकार से जो अमोनिया व्युत्पन्न यौगिक इनकी अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड एसिड एल्डिहाइड के साथ सेमी कार्बेजाइड अभिक्रिया करके एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बेजॉन बनेगा और 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एसिड एल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनता है। अब हम जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एसिड एल्डिहाइड की, तो संघनन के द्वारा एक ट्राइमर बनता है, त्रिलक बनता है, जिसको ट्राइएजिन कहा जाता है। नेक्स्ट हम जो अमोनिया के साथ संघनन अभिक्रियाएं हैं कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन, उसको नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।